हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाओं के बारे में। किस चीज़ के बारे में दोस्तों? मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गुफाएँ कहाँ कहाँ पर हैं, फिर उनके हम डिटेल्स भी आगे देखेंगे। दोस्तों शंकराचार्य की गुफा अगर पूछता है तो ये है दोस्तों ओमकारेश्वर में। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? ओमकारेश्वर में है। आगे दोस्तों देखते हैं आदमगढ़ की गुफा कहाँ है दोस्तों? तो आदमगढ़ की गुफा दोस्तों कहाँ है? ये है होशंगाबाद में। कहाँ दोस्तों? ये होशंगाबाद में है। अगली गुफा दोस्तों कबरा गुफा जो है। कबरा गुफा कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है कबरा गुफा राजगढ़ में है। कहाँ पे है कबरा गुफा? राजगढ़ में है। दोस्तों बाघ की गुफा कहाँ पर है? तो दोस्तों धार में है। बाघ की गुफा कहाँ पर है? धार में है। ये पांडव की गुफा कहाँ पर दोस्तों? तो पांडव की गुफा पूछता है तो ये पंचमढ़ी में है। आगे दोस्तों मारा की गुफा कहाँ पर है? तो दोस्तों मारा की गुफा सिंगरौली में है। अगले दोस्तों बिबलावा की गुफा कहाँ पर है? तो दोस्तों बिबलावा की गुफा ग्वालियर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ये ग्वालियर में पड़ती है बिबलावा की गुफा। आगे दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? तो जो मृगेंद्र नाथ की गुफा दोस्तों ये पड़ती है आपकी रायसेन में। मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ है? जो है रायसेन में। दोस्तों भीम बैटिका की गुफा कहाँ है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में ये भी पड़ती है। अगली है दोस्तों भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? तो भर्तृहरि की गुफा उज्जैन में पड़ती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भर्तृहरि की गुफा पड़ती है। दोस्तों आगे है कलिया देह कहाँ है? कलिया देह कहाँ है दोस्तों? ये भी उज्जैन में ही है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? तो उदयगिरी जो है उदयगिरी की गुफा है विदिशा जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? ये विदिशा जिले में पड़ती है उदयसेन की गुफा। आगे दोस्तों अब बात करते हैं बाघ की गुफा कहाँ पर है। बाघ की जो गुफा हमने आपसे बात की थी कहाँ पर है, तो ये इसके बारे में जब डिटेल समझाने दोस्तों तो ये है धार जिले की बगनी के समीप पड़ती है। दोस्तों ये बगनी नहीं के समीप पड़ती है। इनमें जो बाघ की गुफाएं इनकी संख्या कितनी है अगर ये पूछता तो इसमें इनकी संख्या 5 है। बाघ गुफा की जो संख्या वो 5 है। और इसमें जो 4 नंबर की यह गुफा है इसको हम रंग महल कहते हैं। क्या? बाघ की जो चौथी नंबर की गुफा है इसको हम रंग महल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम रंग महल कहते हैं। आगे दोस्तों नंबर 2 की जो गुफा है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों नंबर 2 की गुफा में हम आपको बता दें कि इसमें नंबर 2 की गुफा में सुबहू जो थे महाराज सुबहू का ताम्रपत्र इसमें मिला है। नंबर 2 की गुफा में क्या मिला है? नंबर 2 की गुफा में महाराज सुबहू या सुबंधु का जो ताम्रपत्र था वो मिला है बाघ की गुफा नंबर 2 में। और चौथे नंबर की गुफा को हम क्या कहते हैं? रंगमहल कहते हैं। इसमें दोस्तों अधिकतम जो चित्र हैं बाघ की गुफा में जो अधिकतम चित्र हैं वो धर्मनिरपेक्ष चित्र प्राप्त हुए हैं। और वहीं दोस्तों जो बाघ की गुफा है ये गुप्तकालीन मानी जाती है। क्या कब की मानी जाती है? किस काल की? ये गुप्त काल की गुफा ये मानी जाती है। वह दोस्तों जो ये बाघ जो है यहाँ पर बौद्ध जातक कथाओं के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। बाघ की जो गुफा है यहाँ पर बौद्ध जातक जो है कथाएं थी, इनके साथ साथ यहाँ पर जो प्रकृति सौंदर्य और पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। दोस्तों 5वीं से 7वीं शताब्दी में ये गुफा है जो कि विंध्याचल पहाड़ियों की स्थित है। जो विंध्याचल की पहाड़ी हैं ये वहाँ पर स्थित है। जो 7वीं शताब्दी 5वीं से जो 7वीं शताब्दी थी ये गुफा है। वहीं दोस्तों बिबलावा की गुफा की बात करें तो दोस्तों बिबलावा की गुफा कहाँ पर है? हमने आपसे बताया था बिबलावा की गुफा कहाँ दोस्तों ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर जिले में पड़ती है। और ये 12वीं शताब्दी की गुफा है। और ये शैल प्रतिमाएँ हैं। वह दोस्तों अब आगे आता है भीम बैटिका की गुफा। दोस्तों भीम बैटिका की गुफा जो है इससे रिलेटेड जानकारी पूछो तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। हमने आपको पहले भी बताया था। वह दोस्तों ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भीमबेटका की जो गुफा है ये विश्व धरोहर जो है उसमें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये गुफा वाकांडकर द्वारा खोजी गई है। कि कई बार ये भी पूछा गया है किसके द्वारा खोजी गई है, तो याद रखिएगा। वह दोस्तों ये पूरा जो पाषाण था उसके संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती है भीमबेटका की गुफा। आगे दोस्तों
भारत की सबसे प्राचीन संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी ये करती है। यह पुरापाषाण का संस्कृति का है या फिर प्राचीन संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती है। आगे दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफा, तो इससे रिलेटेड हम जानकारी देखते हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रायसेन में स्थित है। हमने बताया आपको ये रायसेन के जो है पाटनी गांव में स्थित है। यहाँ की गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा है किस धर्म से संबंधित है, तो जो मृगेंद्र नाथ की गुफा दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे दोस्तों दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स है, इसकी खोज साल 2009 में हुई थी। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स की जो खोज हुई थी 2009 में हुई थी। आगे दोस्तों उदयगिरी की गुफा, तो उदयगिरी की जो गुफा है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है उदयगिरी की गुफा ये विदिशा में है। वहीं दोस्तों ये जो चौथी और 5वीं शताब्दी की वराह मिहिर की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा यहाँ पर है। चौथी 5वीं शताब्दी की जो वराह मिहिर की गुफा थी ये यहीं पर है। आगे दोस्तों भर्तृहरि की गुफा, तो भर्तृहरि की गुफा की अगर दोस्तों डिटेल्स की बात करें हम, तो ये भर्तृहरि की गुफा कहाँ पर है, ये उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। अगर पूछा भर्तृहरि की गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, परमार वंश के राजाओं ने। कब करवाया, 11वीं शताब्दी में करवाया था। वहीं अगर पूछ ले परमार वंश के राजाओं ने किस गुफा का जो है निर्माण करवाया था, तो भर्तृहरि की गुफा का करवाया था। इसमें जो इस गुफा की संख्या है कितनी है, इस गुफा यहाँ पर गुफाओं की संख्या 9 है। भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं उनमें जो है गुफाओं की संख्या कितनी है, 9 है। अब शंकराचार्य की गुफा के बारे में देखते हैं दोस्तों हम। जो शंकराचार्य की गुफा थी, ये शंकराचार्य की गुफा है आपकी, इसमें ओमकारेश्वर जिले के खांडवा पूर्वी निर्माण में जो है निमाड़ में स्थित है। ये कहाँ पर है, ओमकारेश्वर जिला के खांडवा पूर्वी निमाड़ में स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी और यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकमात्र यात्री द्वारा जो है धातु इकट्ठी कर शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा को जो है जाना प्रस्तावित है। और अब अन्य गुफाएं देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अन्य गुफाएं कौन कौन सी हैं, ये कलिया देव की गुफा है। कलिया देव की गुफा कहाँ पर है, ये कलिया देव की गुफा उज्जैन में स्थित है। और पांडवा की गुफा जो है वो कहाँ पर है, पांडवों की गुफा ये पंचमढ़ी में है, जो कि पांडवों के अज्ञातवास से यहाँ से गुजरा था। पांडवा की गुफा पंचमढ़ी में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के लिए यहाँ से गुजर कर गए थे। आगे दोस्तों मारा की गुफाएं, ये मारा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है, जो कि बौद्ध कालीन हैं। दोस्तों आदमगढ़ की गुफा जो है होशंगाबाद में स्थित है। अगर पूछता है आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर है, ये होशंगाबाद में स्थित है और ये चित्रित गुफाएं हैं यहाँ पर। अगला दोस्तों कबरा गुफा, कबरा जो है कबरा गुफाएं राजगढ़ में स्थित हैं। और यहाँ पर ये कब बनी थी, ये 5वीं शताब्दी पर आखेट के चित्र में है। 5वीं शताब्दी के आखेट के चित्र में ये गुफाएं हैं, आप देख लीजिए इसको। ये 5वीं शताब्दी के 5वीं शताब्दी की हैं और यहाँ पे आखेट के चित्र द्वारा ये संस्कृति जो है सांस्कृतिक हैं। आगे दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफा हमने बताया आपको। मृगेंद्र नाथ की गुफा दोस्तों कहाँ पर है स्थित, ये रायसेन में स्थित है। मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। विशिष्ट तथ्य क्या है, यहाँ पर दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स हैं जिनकी जो है खोज 2009 में हुई थी, जुलाई 2009 में। और ये पाटनी गांव में है, विदिशा पर दोस्तों है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, नंबर 1 से नंबर 20 तक ये जैन धर्म से सभी संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफा दोस्तों हमने आपको बताया था, जो उदयगिरी की गुफा थी ये भी विदिशा में है। यह कहाँ पर है उदयगिरी की गुफा, ये विदिशा में है। विशिष्ट इसका क्या है, ये 4वीं शताब्दी की है, जबकि नंबर 5 पर यहाँ वराह की विशाल प्रतिमा जो है प्रतिमा स्थित है। भर्तृहरि की गुफा हमने अभी आपको बताया था, ये दोबारा से आ गया है। भर्तृहरि की गुफा दोस्तों कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसका विशिष्ट तथ्य क्या है, ये पारमार वंश के राजा ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था दोस्तों। ये सभी जो है चित्रात्मक हैं, चित्र यहाँ पर जो इनके चित्रात्मक है और इनके चित्र कैसे हैं, ये रंगीन हैं। बाघ की गुफा हमने अभी बताया आपको, भीम ये थार में है और यहाँ पर 5 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा स्थित है, 5 गुफाएं हैं। इसमें विशिष्ट तथ्य क्या है, कलात्मक चित्र द्वारा 5वीं शताब्दी की विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ पर स्थित है। ये बिहार से है और ये बौद्ध जो बिहार से है और ये दोस्तों बौद्ध जो है बौद्ध धर्म था उसके चित्र आदि यहाँ पर हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है दोस्तों, ये रायसेन में पड़ता है। रायसेन के जो अब्दुल्लागंज है, अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। विशिष्ट इसके क्या है, भीमबेटका की गुफा खोदकर
वाकड़र ने इसकी की थी। वाकड़कर ने इसकी खोज की थी और भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया है। पांडव की गुफा पंचमढ़ी में है, हमने अभी बताया आपको। पांडव की गुफा कहाँ थी? पंचमढ़ी में थी। और इसका विशिष्ट तत्व क्या है? जो पांडव थे अज्ञातवास के लिए यहीं से गुजरे थे। मारा की गुफा सिंगरौली में है। विशिष्ट तत्व क्या है? जो है ये मारा की गुफा जो है इसका विशिष्ट तत्व क्या है? ये दोस्तों बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? ओमकारेश्वर खांडवा जिले में है। जहाँ ओमकारेश्वर मंदिर है खांडवा जिले में है। तो दोस्तों इसका जो विशेष तत्व है ये क्या है? ये शंकराचार्य ने यहाँ पर जो है शिव की आराधना की थी। ओमकारेश्वर खांडवा में जो है यहाँ पर शंकराचार्य जी ने शिव की आराधना की थी। दोस्तों आज की जानकारी में बस इतनी ही। जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।